दोस्तों इमेजिन कीजिए, साल है 1946। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका है। जापान पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिर चुके हैं। टोक्यो सिर्फ राख का ढेर है। लोगों के पास खाना नहीं है, रहने को घर नहीं है, उम्मीद मर चुकी है। और दुनिया की नज़रों में जापान क्या है? एक हारा हुआ दुश्मन, एक ऐसा देश जो सिर्फ सस्ती और बेकार चीजें बनाता है, टेपर टॉयज और चीप अम्ब्रेलाज। अगर उस वक्त कोई आपसे कहता कि अगले 30 साल में ये टूटा हुआ देश अमेरिका को इलेक्ट्रॉनिक्स में हरा देगा, तो आप उसे पागल कहते। लेकिन उस राख के ढेर में एक टूटी हुई डिपार्टमेंट स्टोर की बिल्डिंग में 2 लोग बैठे थे। एक का नाम था मसारू इबुका, द इंजीनियर, और दूसरे का नाम था आकियो मोरिता, द विजनरी। उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास मशीन्स नहीं थी, उनकी छत से बारिश का पानी टपक रहा था। उनका पहला प्रोडक्ट क्या था? एक इलेक्ट्रिक राइस कुकर, और वो फेल हो गया। वो चावल को जला देता था। लोगों ने कहा दुकान बंद करो और नौकरी ढूंढो, लेकिन आकियो मोरिता ने कहा नहीं, हम सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाएंगे, हम जापान का नाम बदल देंगे। ये कहानी एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की नहीं है, ये कहानी है एक ब्रांड की जिसने स्टीव जॉब्स को इंस्पायर किया। ये कहानी है उस इंसान की जिसने दुनिया को सिखाया कि म्यूजिक को चलते फिरते सुना जा सकता है, वॉकमैन। आज हम सोनी के को-फाउंडर आकियो होरिता के दिमाग को डिकोड करेंगे। कैसे उन्होंने मेड इन जापान का मतलब कचरा से बदलकर गोल्ड कर दिया। लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, द प्रिंस हु चोज स्ट्रगल। आकियो मोरिता कोई गरीब आदमी नहीं थे। वो एक साके यानी जापानीज वाइन फैमिली के सबसे बड़े बेटे थे। जापान में सबसे बड़ा बेटा प्रिंस होता है, उसको फैमिली बिजनेस संभालना होता है। 14 जनरेशन से उनकी फैमिली ये बिजनेस कर रही थी। आकियो की लाइफ सेट थी, पैसा, इज्जत, कंफर्ट। लेकिन आकियो को वाइन में इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें इंटरेस्ट था फिजिक्स में, साउंड में। जब वॉर खत्म हुई तो उन्होंने अपने फादर को एक शॉकिंग बात बोली। उन्होंने कहा, पापा, मैं फैमिली बिजनेस नहीं संभालूंगा, मैं टोक्यो जाऊंगा, मैं एक स्टार्टअप करूंगा। सोचिए, एक तरफ 300 साल पुराना फैमिली बिजनेस और सेफ्टी, दूसरी तरफ टोक्यो जो बॉम्ब से उड़ा हुआ है, जहां भूखमरी है। आकियो ने स्ट्रगल चूज किया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक जुनून था। वो मसारू इबुका, जो उनसे उम्र में बड़े थे और जीनियस इंजीनियर थे, के साथ मिलकर कुछ नया बनाना चाहते थे। उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था टोक्यो त्सुशिन कोगियो, टोक्यो टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग कॉर्प। नाम बोलने में इतना मुश्किल था कि अमेरिकन्स इसका नाम भी नहीं ले पाते थे। यहां हमें पहला लेसन मिलता है, कंफर्ट इज द एनिमी ऑफ ग्रेटनेस। अगर आकियो अपने फैमिली बिजनेस में रुक जाते तो वो एक अमीर बिजनेसमैन होते, लेकिन वो लेजेंड नहीं बनते। लेजेंड बनने के लिए आपको अननोन में कूदना पड़ता है। चैप्टर 2, द अमेरिकन ह्यूमिलिएशन, द वॉच डील। शुरुआती सालों में सोनी, तब टीटीके, ने टेप रिकॉर्डर्स बनाए। वो जापान में बिकने लगे, लेकिन आकियो मोरिता का सपना बड़ा था। वो चाहते थे कि उनका प्रोडक्ट अमेरिका में बिके। 1950s में वो अमेरिका गए। वहां उन्हें पता चला कि अमेरिकन्स जापान को कैसे देखते हैं। लोग उन्हें कहते थे, ओह, मेड इन जापान, ये तो सस्ता माल होगा। आकियो को ये बात चुभ गई, उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने ठान ली कि वो इस परसेप्शन को बदल देंगे। एक दिन एक अमेरिकन कंपनी बुलोवा, जो घड़ियां बनाती थी, ने सोनी का छोटा रेडियो देखा। उन्हें वो पसंद आया। बुलोवा ने आकियो को एक ऑफर दिया। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे 1 लाख रेडियोस खरीदेंगे। ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर है, तुम्हारी कंपनी की किस्मत बदल जाएगी। लेकिन एक शर्त थी। बुलोवा ने कहा, हम इन रेडियोस पर सोनी का नाम नहीं लगाएंगे, हम इन पर बुलोवा का नाम लगाएंगे। तुम सिर्फ मैन्युफैक्चरर बनोगे, OEM। कोई भी नॉर्मल बिजनेसमैन ये डील ले लेता, कैश फ्लो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। लेकिन आकियो मोरिता ने मना कर दिया। बुलोवा का मैनेजर हैरान हो गया। उसने कहा, तुम पागल हो, सोनी को कोई नहीं जानता, बुलोवा एक फेमस ब्रांड है, हम तुम्हारा भला कर रहे हैं। आकियो मोरिता ने जो जवाब दिया वो हिस्ट्री बन गया। उन्होंने कहा, आज से 50 साल पहले आपकी कंपनी को भी कोई नहीं जानता था। आज मैं अपना नाम वहां नहीं लगा रहा, लेकिन मैं वादा करता हूं 50 साल बाद सोनी का नाम बुलोवा से बड़ा होगा। उन्होंने ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने शॉर्ट टर्म पैसा रिजेक्ट किया, लॉन्ग टर्म ब्रांड के लिए। लेसन, नेवर बी अ कमोडिटी। अगर आप अपना नाम मिटाकर किसी और का नाम लगाते हैं तो आप सिर्फ एक फैक्ट्री हैं। ब्रांड वही है जो नो बोलने की ताकत रखता है। चैप्टर 3, द ट्रांजिस्टर गैम्बल, विजन ओवर लॉजिक। 1950s में इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे। ये बड़े होते थे, गर्म हो जाते थे और जल्दी टूट जाते थे। अमेरिका में बेल लैब्स ने एक नई चीज इन्वेंट की थी, ट्रांजिस्टर।
ये छोटा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसका यूज क्या है। अमेरिकन्स इसे सिर्फ हियरिंग एड्स यानी कान की मशीन के लिए यूज करते थे। आकियो मोरिता और इबुका ने इसमें फ्यूचर देखा। उन्होंने बेल लैब्स से लाइसेंस लेने की कोशिश की। बेल लैब्स ने उन्हें कहा, तुम इसका लाइसेंस लेकर क्या करोगे, ये सिर्फ हियरिंग एड्स के लिए है। आकियो ने कहा, हम इससे रेडियो बनाएंगे। अमेरिकन्स हंसने लगे, छोटा रेडियो कौन खरीदेगा, लोगों को बड़े स्पीकर्स पसंद हैं फर्नीचर जैसे। लेकिन आकियो को कंज्यूमर साइकोलॉजी पता थी। उन्हें पता था कि लोग पर्सनल चीजें चाहते हैं, एक ऐसा रेडियो जो पॉकेट में फिट हो जाए। उन्होंने TR-63 बनाया, दुनिया का पहला पॉकेट साइज ट्रांजिस्टर रेडियो। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, रेडियो शर्ट की पॉकेट से थोड़ा सा बड़ा था, वो फिट नहीं हो रहा था। इंजीनियर्स ने कहा, सर मशीन का साइज कम नहीं हो सकता। आकियो मोरिता ने कहा, मशीन का साइज कम मत करो, शर्ट का साइज बड़ा कर दो। उन्होंने अपने सारे सेल्समैन के लिए स्पेशल शर्ट सिलवाई जिनकी पॉकेट्स थोड़ी बड़ी थीं। जब सेल्समैन कस्टमर के पास जाता तो वो आराम से पॉकेट से रेडियो निकालता। कस्टमर को लगता, अरे वाह, ये तो पॉकेट में आ जाता है। इसे कहते हैं रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड। अगर प्रोडक्ट फिट नहीं हो रहा तो दुनिया को प्रोडक्ट के हिसाब से बदल दो। सोनी का पॉकेट रेडियो अमेरिका में आग की तरह फैल गया। टीनेजर्स जो पहले पेरेंट्स के साथ लिविंग रूम में रेडियो सुनते थे, अब अपना म्यूजिक अपने साथ लेकर घूम सकते थे। आकियो मोरिता ने पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी क्रिएट कर दी। चैप्टर 4, द वॉकमैन, इग्नोरिंग मार्केट रिसर्च। अब हम आते हैं उस इन्वेंशन पर जिसने स्टीव जॉब्स को सबसे ज्यादा इंस्पायर किया, द वॉकमैन। साल था 1979। इबुका को फाउंडर म्यूजिक सुनना चाहते थे फ्लाइट्स में, लेकिन हैवी टेप रिकॉर्डर उठाना मुश्किल था। उन्होंने इंजीनियर्स को कहा, एक ऐसा डिवाइस बनाओ जो सिर्फ म्यूजिक प्ले करे, रिकॉर्ड ना करे और हेडफोन से चले। इंजीनियर्स ने प्रोटोटाइप बनाया। आकियो मोरिता ने उसे देखा और कहा, ये तो कमाल है, हम इसे बेचेंगे। लेकिन सोनी की मार्केटिंग टीम ने रिसर्च की, फोकस ग्रुप्स किए और रिपोर्ट आई फेल। मार्केटिंग टीम ने कहा, लोग ऐसा टेप रिकॉर्डर क्यों खरीदेंगे जो रिकॉर्ड ही नहीं करता, और लोग हेडफोन्स पहनकर अकेले क्यों घूमेंगे, ये रूड लगता है। डेटा कह रहा था कि ये फ्लॉप होगा, लेकिन आकियो मोरिता ने डेटा को फाड़कर फेंक दिया। उन्होंने कहा, द पब्लिक डज नॉट नो व्हाट इज पॉसिबल, वी डू। यानी पब्लिक को नहीं पता कि क्या पॉसिबल है, हमें पता है। उन्होंने कहा, अगर वॉकमैन फ्लॉप हुआ तो मैं चेयरमैन की पोस्ट से रिजाइन कर दूंगा। उन्होंने लॉन्च किया और दोस्तों, वॉकमैन ने दुनिया बदल दी। पहली बार इंसान का म्यूजिक उसके कंट्रोल में था। आप मेट्रो में, पार्क में, सड़क पर अपनी दुनिया में खो सकते थे। स्टीव जॉब्स ने यह लेसन यहीं से सीखा था। जब रिपोर्टर ने जॉब्स से पूछा कि आपने आईपैड के लिए कितनी मार्केट रिसर्च की, तो जॉब्स ने कहा था, नन, इट्स नॉट द कंज्यूमर्स जॉब टू नो व्हाट दे वांट। ये फिलॉसफी आकियो मोरिता की थी। लेसन, इनोवेटर्स इग्नोर फोकस ग्रुप्स। अगर आप वही बनाओगे जो लोग मांग रहे हैं तो आप सिर्फ इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट करोगे, डिसरप्टिव नहीं। चैप्टर 5, मेड इन जापान, चेंजिंग अ नेशंस ब्रांड। आकियो मोरिता सिर्फ सोनी को नहीं चला रहे थे, वो जापान के अनऑफिशियल एम्बेसडर बन गए थे। उन्होंने नोटिस किया कि वेस्टर्न लोग जापान को कॉपी कैट्स बोलते हैं। आकियो ने अपने एम्प्लॉयज को कहा, हमें हर प्रोडक्ट में परफेक्शन चाहिए। अगर एक स्क्रू भी ढीला हुआ तो लोग सोनी को गाली नहीं देंगे, लोग जापान को गाली देंगे। उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल पर ऑब्सेशन शुरू किया। उन्होंने कहा, हमारा क्वालिटी स्टैंडर्ड अमेरिकन स्टैंडर्ड से ऊपर होना चाहिए। धीरे धीरे 1960s और 70s में चीजें बदलने लगीं। लोग सोनी टीवी ढूंढने लगे क्योंकि वो अमेरिकन टीवी से बेहतर थे। ट्रिनिट्रॉन टेक्नोलॉजी। मेड इन जापान का मतलब अब चीप नहीं था, उसका मतलब था हाईटेक, ड्यूरेबल, फ्यूचरिस्टिक। आज जब हम मेड इन जर्मनी सुनते हैं तो हमें इंजीनियरिंग याद आती है। जब हम मेड इन जापान सुनते हैं तो क्वालिटी याद आती है। ये चेंज आकियो मोरिता और उनकी जनरेशन के फाउंडर्स ने लाया। इंडियन ऑडियंस के लिए यहाँ सबसे बड़ा लेसन है। आज हम मेड इन इंडिया की बात करते हैं। आकियो मोरिता ने सिखाया कि ब्रांड मार्केटिंग से नहीं बनता, ब्रांड प्रोडक्ट क्वालिटी से बनता है। आप जितने मर्जी एड्स चला लो, अगर प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास नहीं है तो देश का नाम नहीं बनेगा। चैप्टर 6, ग्लोबल लोकलाइजेशन, थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल। आकियो मोरिता पहले जापानीज सीईओ थे जिन्होंने समझा कि अगर ग्लोबल बनना है तो लोकल बनना पड़ेगा। उन्होंने 1960s में अपनी फैमिली को उठाया और न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए। क्यों? ताकि वो अमेरिकन्स को समझ सकें। वो अमेरिकन पार्टीज में जाते थे, अमेरिकन टीवी देखते थे। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया, ग्लोबल लोकलाइजेशन। मतलब कंपनी ग्लोबल होनी चाहिए लेकिन हर देश में वहाँ के लोगों जैसी दिखनी चाहिए। सोनी अमेरिका में अमेरिकन कंपनी लगती थी, सोनी यूरोप में यूरोपियन लगती थी। उन्होंने अमेरिकन्स को हायर किया और उन्हें सोनी यूएस चलाने दिया। ये उस वक्त जापानीज कंपनीज के लिए पाप यानी सिन माना जाता था।
जापानीज कंपनियां सिर्फ जापानीज बॉसेस पर ट्रस्ट करती थी, लेकिन अकियो ने कहा, टैलेंट का कोई पासपोर्ट नहीं होता। इसी वजह से सोनी कोका कोला के बाद दुनिया का सबसे रिकग्नाइज ब्रांड बन गया। चैप्टर 7 द फ्रेंडशिप, जॉब्स एंड मोरिता। एक छोटी सी स्टोरी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जॉब्स जापान गए थे सोनी की फैक्ट्री विजिट करने। वहां उन्होंने देखा कि सोनी के सारे वर्कर्स एक जैसी यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, नायलॉन जैकेट्स। जॉब्स ने अकियो से पूछा, ये यूनिफॉर्म क्यों? अकियो ने बताया, वॉर के बाद लोगों के पास कपड़े नहीं थे, तो हमने उन्हें कपड़े दिए। धीरे धीरे ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। ये हमें फैमिली फील कराता है। जॉब्स इतने इंप्रेस हुए कि वो चाहते थे एप्पल में भी सब यूनिफॉर्म पहने। एप्पल एम्प्लॉयज़ ने मना कर दिया, लेकिन जॉब्स ने अपने लिए वो फेमस ब्लैक टर्टल नेक अडॉप्ट कर लिया। जॉब्स और अकियो मोरिता फ्रेंड्स बन गए थे। अकियो ने जॉब्स को एक गिफ्ट दिया था, चॉकलेट। स्टीव जॉब्स को चॉकलेट इतनी पसंद आई कि वो सिर्फ वही खाते थे। जब अकियो मोरिता की डेथ हुई तो स्टीव जॉब्स ने एप्पल के होम पेज पर उनकी फोटो लगाई थी। 2 लेजेंड्स, एक पुराना एक नया। दोनों का विजन सेम था, टेक्नोलॉजी शुड सर्व ह्यूमैनिटी। चैप्टर 8 कंक्लूजन, द लास्ट सामुराई ऑफ बिजनेस। तो दोस्तों, अकियो मोरिता की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? 1. डोंट एक्सेप्ट लेबल्स। दुनिया ने जापान को चीप का लेबल दिया था, अकियो ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अगर लोग आपको, आपके बैकग्राउंड को या आपके देश को कमज़ोर समझते हैं, तो आपके पास ताकत है उसे बदलने की। 2. ट्रस्ट योर गट नॉट द डेटा। अगर आप नया क्रिएट कर रहे हैं तो डेटा आपकी मदद नहीं करेगा। वॉकमैन डेटा में फेल था, लेकिन रियलिटी में हिट था। 3. पार्टनरशिप, अकियो मोरिता बिजनेस और मसारो इबुका की दोस्ती। अकेले सब कुछ करने की कोशिश मत करो, अपना इबुका ढूंढो। अकियो मोरिता ने राख से शुरू किया और सितारों तक पहुंचे। उन्होंने हमें सिखाया कि बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है। बिजनेस एक टूल है देश की इज्जत बनाने का और लोगों की लाइफ में खुशी लाने का। आज जब आप अपना हेडफोन लगाएं या अपने फ़ोन पर म्यूजिक सुनें, तो 1 सेकंड के लिए उस जापानीज प्रिंस को याद करें जिसने अपनी कंफर्ट छोड़ी ताकि दुनिया सुन सके। अपने प्रोडक्ट को इतना बेहतर बनाओ कि दुनिया मजबूर हो जाए उसे रिस्पेक्ट देने पर। रुकिए मत, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।